इंडिया गठबंधन को, पूरे विपक्ष को अमित शाह जी की बात हल्के में नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि उनके वो दिल की आवाज है। जो दिल से कई बार निकल जाता है, वो आदमी के दिमाग में चल रहा होता है, वो बात निकल जाती है। तो क्या 400 पार का नारा इसीलिए ही तो नहीं लगा रहे थे जिसको जनता ने फेल कर दिया? दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करें, लास्ट तक बने रहें। अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी वीडियो को। तो जैसे दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन को और विपक्ष को और जनता को भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। जैसे मोदी साहब का जो नारा था 400 पार का, उनके मंत्री और संतरी की जो अंदर से आवाज निकल रही थी कि अगर 400 पार हो गई, भाजपा को कराइए, हम संविधान बदलने का काम करेंगे। तो ये सच था दोस्तों। जो बात अमित शाह जी के मुंह से निकली है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए विपक्ष को भी, और इंडिया गठबंधन, पूरी जनता देश की इस चीज को हल्के में ना ले। क्योंकि आदमी के मन की बात जो अंदर घुट रही होती है, कई बार वो निकल जाती है। और पूरे भरे सदन में अमित शाह जी के मुंह से आप उनके बोलने का तरीका देखिए कि वो किस तरह से कह रहे हैं। उस तरह के उनके बयान हैं कि वो अंबेडकर जी से नफरत करते हैं, संविधान से नफरत करते हैं। उस तरह उनकी आवाज निकल रही है मुंह से कि अंबेडकर 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 का एक फैशन बना दिया है। अगर इतना ही नाम ऊपर वाले का लिया होता तो सातों कुल वो हो जाते। तो दोस्तों, ये उनके मुंह से जो अंबेडकर के शब्द जो निकल रहे हैं ना, भगवान जी को ठीक कहा कि भाई भगवान जी का नाम लीजिए, ये कहते ना। अंबेडकर जी को क्यों बोला कि अंबेडकर जी का अगर नाम अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन बना दिया है। भगवान का भी लेना सही है, अंबेडकर जी का भी लेना सही है। आप किसी के विरोध ना करते, लेकिन आपके जो अंदर की बात थी वो शायद बाहर आ गई। जिस पे आपको मुद्दे पे बात करनी चाहिए, अडानी पे आपने कभी बात नहीं करी। अंबेडकर पे बात करते हो, जिसके जरिए पूरे देश चलता है। तो जनता जनार्दन है, ये देश विपक्ष और जनता खड़ी हो गई तो आपको कहां पहुंचाएगी, आपको शायद अंदाजा नहीं है। क्योंकि आप सदन में खड़े होके अंबेडकर जी का, जिनके पूरा देश उनके संविधान से चलता है, और वो ही एक मर्यादा है जो बाबा साहेब अंबेडकर ने जो मर्यादा के अंदर बांध गए हैं देश के लिए, वो मर्यादा के अनुसार ये शासन, प्रशासन, परिवार, देश सब चल रहा है। लेकिन आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप क्या अमित शाह प्रशासन, वो अमित शाह संविधान बनाना चाहते हैं? अमित शाह मोदी संविधान बनाना चाहते हैं, संविधान खत्म करके? तो आपके मुंह से निकली है आवाज, वो हल्के में, जो मैंने कहा है, नहीं लेनी चाहिए विपक्ष के लिए और जनता के लिए। क्योंकि जिस पे मुद्दे पे बात करनी थी, अडानी का मुद्दा राहुल गांधी ने कितना उठाया, पूरे विपक्ष लगा रहा कि इस पे चर्चा करिए, इस पे बात करिए। तो आप बात करते हो अंबेडकर साहब की, अपमान करते हो उनका। अडानी पे तो तुमने बात नहीं करी, मणिपुर पे तुमने बात नहीं करी, संभल पे तुमने बात नहीं करी, जंतर मंतर पे बेटियों के लिए तुम इतनी घसीटी गई, वहां पे पुलिस के, तुम्हारे प्रशासन के द्वारा आपने बात नहीं करी। जहां भी कोई हादसा होता है, जनता के हित में कुछ ऐसी घटना घटती है, वहां पे तुम बात नहीं करते, फालतू की बातों पे जुमलाबाजी करते हो। जुमलाबाजी सबको, देश को पूरे को गुमराह कर रखा है आपने। तो दोस्तों, जैसे अब अडानी पे अमेरिकन अदालत ने केस कर रखा है, जनता की मांग है
विपक्ष की मांग है। आप मोदी जी इस पर कुछ तो बोलिए। अरे तुम एक सवाल नहीं कर रहे। तो ये 400 पार का नारा आपका फेल हुआ। जनता ने आपको लोकसभा चुनाव में दिखा दिया था, लेकिन शायद अब क्या होगा, अभी तक जो बचे पड़े हो ईवीएम और प्रशासन के जरिया। मुझे आपसे नफरत नहीं है, किसी भी पार्टी का मैं आदमी नहीं, किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलता, लेकिन जहां देश पे बात आएगी और जनता पे बात आएगी तो हम बोलने से और आपको उखेड़ने से और आपको दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि देश हमारा है, जनता का है। पूरे विपक्ष का देश है, सत्ता पार्टी का देश है, जनता का पास है देश है, सबका देश है। लेकिन देश को चलाने वाले जो चला रहे हैं, जिस तरह से देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो आप जैसे कुछ पार्टियां हैं जो देश के संविधान के बारे में ना सोच के अपनी कुर्सी के और अपने तानाशाही रौब के लिए और अपने अमीर मित्रों के लिए और अपनी पार्टी के संसद और विधायकों के लिए सोचती है, सिर्फ उस जनता के लिए नहीं जो जनता तुम्हें वोट देके कहां पहुंचा दिया। चाय वाले से पीएम बना दिया, तड़ी फाड़ से गृह मंत्री बना दिया, और तुम देश की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हो। देश की जनता के मुद्दों पे नहीं बोलते, क्या स्कीम है तुम्हारे पास उस पे नहीं बोलते, जनता को क्या कर रहे हो तुम, महंगाई पे नहीं बोलते, बेरोजगारी पे नहीं बोलते। उल्टे सीधे सवाल, उल्टे सीधे बेवजह की गुमराह पार्टी को कम जनता को करते रहते हो, देश को करते रहते हो। मुद्दा इधर का होता उधर घुमा देते हो, मुद्दा भटकाने पे, जिस पे पार्टी विपक्ष के ऊपर हमेशा तुम्हारा निशाना लगा रहता है। तो ये देश नहीं, देश चलाने का बात नहीं है। देश को तो सब मिलके चलाते हैं, चाहे विपक्ष हो, कुछ सत्ता में बैठे होते हैं, कुछ विपक्ष होता है। विपक्ष सवाल पूछता है, जनता सवाल पूछती है, सरकार क्या कर रही है उसके काम देखे जाते हैं। लेकिन आप तो देश की खोखला कर रहे हो देश के लिए। सत्ता पक्ष को अपनी कुर्सी, अपना पैसा और अमीर सिर्फ इसकी पड़ी हुई है, गरीबों की नहीं, देश की जनता की नहीं, विपक्ष को खत्म करने की पड़ी हुई है। कानून खरीद रखा है, सारा सिस्टम पूरा खरीद रखा है। क्या चाहते हो, देश को बर्बाद करना? कितना भी कानून खरीद ले, सिस्टम खरीद ले, एजेंसियां खरीद ले, लेकिन जो जनता जब जागरूक होती है ना, और जनता की समझ में आ गया कि भाजपा ये देश का विनाश कर रही है, अपनी लड़ाई अपने अमीरों के चक्कर में जनता को बर्बाद कर रही है, देश को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, तो जनता जनार्दन है, जब खड़ी हो जाएगी ना, तो तुम्हारी एजेंसियां, प्रशासन वगैरह वगैरह, एरियल बेरियल केटीए, ये सब धरे रह जाएंगे। इसलिए आपको सत्ता जनता ने दी है, जनता हैं हमने आपको सत्ता दी है, 3 बार पीएम बना दिया। गृह मंत्री जी ऊपर से नीचे उतरिए, आप जमीन पे हैं। अम्बेडकर पे सवाल उठाने से पहले सोच लीजिए कि आप किस पे सवाल उठा रहे हैं। जो मुद्दा से आप जनता भटका रहे हैं लोगों के लिए, जिस पे बोलना चाहिए उस पे नहीं बोलते हो आप। महिला तुम्हारे खिलाफ रेप कांड बढ़ते जा रहे हैं, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, तुम्हारा प्रशासन काम का नहीं है। महिला खुद कह रही हैं, जहां भी जाओगे वहां पे तुम्हारी मिलती है ये कि तुम्हारा प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं है, छूट दे रखी है तुमने प्रशासन के लिए, जो मर्जी आए करो।
अपनी सरकार उठाकर ये देखिए, रेप कांड पहले से बढ़े या घटे, हादसा देखिए, सब दुनियादारी में एक्सीडेंट से लेके हर चीज देखिए देश में कि तुम्हारे प्रशासन में क्या बढ़ा है और क्या घटा है। कर्ज देखिए देश के ऊपर, तुम्हारे प्रशासन में घटा या बढ़ा। बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए तुम्हारे राज्य में। जनता की तरफ ध्यान नहीं है, अपने अपने जो तानाशाही करे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करें।